परंतो लिख हो गया भाई। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि बिल्ली कौन सा शब्द है। ऐसे ही अभी हम लोग समास, रस, छंद, अलंकार के प्रश्न करेंगे, मजा आएगा बच्चों, है ना। तो हमसे कह रहा बिल्ली कौन सा शब्द है, बिल्ली कौन सा शब्द है बच्चों, बिल्ली। अरे मैम, बिल्ली को तो बिल्लियां भी लिख सकते हैं, बिलौटा भी लिख सकते हैं, रूप में परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो बिल्ली को बिल्लियां लिख सकते हैं, यानी इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिसके रूप में परिवर्तन कर दिया जाए वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा विकारी शब्द। अब बताइए, क्या आपको समय लग रहा है? नहीं मैम, अच्छे से हो जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एकदम एक प्रॉपर टाइम के साथ में हो रहा है ना बच्चों। वेरी गुड। अब बताइए, क्या विकारी अविकारी शब्द अगर कोई भी आपकी परीक्षा में आएगा, पहचानने में दिक्कत? नहीं मैम, क्योंकि आज ही हम लोग पूरा अपना ये संपूर्ण व्याकरण समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कि नवजोत सिंह सिद्धू खूब हंसते हैं, है ना। नवजोत सिंह सिद्धू खूब हंसते हैं और वाक्य में अविकारी शब्द है। अब जैसे ही आपने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू, अरे मैम ये तो किसी का नाम है, और किसी का नाम तो संज्ञा कहलाता है, और संज्ञा शब्द तो हमारा विकारी में आता है। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, तो नवजोत सिंह सिद्धू किसी का नाम है, यानी ये हमारा संज्ञा शब्द है। तो ये तो हो जाएगा हमारा विकारी। ठीक है, विकारी। और हमसे पूछ रहा है कि वाक्य में अविकारी शब्द कौन सा है। हंसते, हंसना क्या है? हंसना है मैम क्रिया, और क्रिया शब्द कैसा होता है मैम? विकारी होता है। बिल्कुल क्लियर है ये इतनी बात। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा खूब हंसते हैं। अच्छा, एक बार सारे बच्चे खूब, ये हमारा, अगर हम लोग पद परिचय के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कैसा शब्द है खूब? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये क्या है बताइए फटाफट से, है ना। पहली बात तो मैम खूब को खूबो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द है तो ये संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम
होगा, क्रिया भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा? खूब देखिए, हँसना क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो थोड़ा नहीं हँसते हैं, वो खूब हँसते हैं, है ना? तो जैसे मैंने बोला कि वो थोड़ा हँसते हैं या वो खूब हँसते हैं, कम हँसते हैं, ज़्यादा हँसते हैं, तो ये जो है ना कि खूब हँसते हैं। तो खूब क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये हँसना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो कितना हँसते हैं, वो खूब हँसते हैं, है ना? तो खूब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? क्रिया विशेषण, ठीक है? इतना कुछ कठिन है ही नहीं बच्चों। लेकिन आप पहले ही डर बना लेते हैं, ठीक है? आप पहले ही डर बना लेते हैं, इतना कुछ भी मैं कहती हूँ, अगर आप इस आज की क्लास को देख लेते हैं और आपके हिंदी में जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं ना, 10 में 10 जो नंबर के प्रश्न आते हैं ना बच्चों, वो 10 में 10 प्रश्न को आप सही करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है? जब हम लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे होंगे, है ना? उसमें आप सबसे पहले आंसर कर रहे होंगे। लेकिन अगर आज मेरे साथ में ये व्याकरण की पूरी क्लास कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में यकीन मानिए 10 में 10 व्याकरण के प्रश्न सही होंगे। लेकिन इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ईमानदारी से बच्चों। ओके, तो हमसे कह रहे हैं कि भाई खूब हो जाएगा यहाँ क्रिया विशेषण, ये है हमारा अविकारी शब्द। वेरी गुड बच्चों, बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे चले, मजा आ रही है ना? ओके, आगे चलेंगे बेटा। अगला प्रश्न है, सर प्रश्न नंबर 6 का हमारे बच्चों को बोल दीजिएगा कि निम्नलिखित में विकारी शब्द है, अब पहचानिए जरा, है ना? अब पहचानिए और आराम से इसका उत्तर करिए कि हमारा इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। कह रहे हैं निम्नलिखित में विकारी शब्द क्या है ना? तो विकारी शब्द में कह रहा है कि क्रिया विशेषण, सर्वनाम, अव्यय या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो हमसे कह रहा है कि भाई विकारी कह रहा है ना, और विकारी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? विकारी के 4 भेद में संज्ञा, बोलेंगे यस मैम। फिर बोलेंगे अरे सर्वनाम भी तो होता है, बोलेंगे आप यस मैम। फिर कहेंगे अरे भाई विशेषण भी तो होता है, ठीक है? तो कहेंगे हाँ मैम, यस बिल्कुल। और फिर बोलेंगे क्रिया भी तो होता है, तो बोलेंगे यस मैम। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी के अंतर्गत आते हैं, है ना? नहीं जीवन भर तक याद रख सकते, कम से कम बोर्ड परीक्षा तक ही याद रखिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा बच्चों। डेफिनेटली बनेगा। तो हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में विकारी शब्द बताइए, तो क्रिया विशेषण तो अविकारी होता है मैम, अव्यय तो अविकारी का दूसरा नाम होता है, ये भी नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि इन चारों में से अगर कोई भी यहाँ दिखता तो वो अगर इन चारों में से अगर कोई यहाँ पर दिखती तो वो विकारी शब्द होती, है ना? वो विकारी शब्द होती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा, अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है बेटा? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, अविकारी शब्द तो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। देखिए संज्ञा, सर्वनाम तो ये होता है हमारा विकारी। ठीक है, विकारी शब्द होता है। और विशेषण भी हमारा कैसा शब्द होता है? ये भी होता है हमारा विकारी शब्द। ठीक है, तो ये ऑप्शन ना हो करके हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्यय पद। ठीक है, ये हमारा अविकारी का दूसरा नाम होता है। कभी कभी आपको अव्यय लिखा हुआ भी मिलेगा तो हमारा सारा बच्चा करेक्ट आंसर करेगा। ओके, 75% बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ओके, बेहतरीन आंसर कर रहे हैं बच्चों। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 8। और मैं सच में ना, मैंने जब क्लास शुरू किया तो मैं ये सोच करके आई थी कि भाई इन 4 दिनों में हमें हमारे बच्चों के साथ में खड़े रहना है। इसलिए आज हम जिस भी टोन में पढ़ाएंगे, हमारा जितना असली ज्ञानोदय का विद्यार्थी होगा वो हमारा साथ देगा। क्योंकि आप भी चाहते हैं ना कि हम आपके साथ में इन 4 दिनों में लगातार खड़े रहें, लगातार खड़े रहें बच्चों, है ना? तो भाई आप निश्चिंत रहें, बस जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं प्रॉपर क्लास करते जाइए। ओके, और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इस बात को एकदम दिल और दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप ईमानदारी से विथ प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में हमारे साथ में चीजों को कवर करते हैं तो। ओके, अब देखिए जरा, इसका उत्तर करने का प्रयास करिए कि क्या आप इसका सही उत्तर कर पा रहे हैं, है ना? क्या आप इसका सच में सही उत्तर कर पा रहे हैं? देखिए, तो कह रहे अध्यापक नहीं आए, इसी लिए कक्षा नहीं लगी। अविकारी शब्द बताइए, है ना? अविकारी शब्द इसमें क्या होगा बेटा? तो कह रहे हैं कि अध्यापक नहीं आए इसीलिए, या कक्षा। अरे मैम, कक्षा तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है, इसको तो हम लोग कक्षाएं भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा विकारी। ठीक है, विकारी शब्द। और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? अविकारी शब्द इसमें, है ना? अध्यापक भी हमारा विकारी शब्द हो जाएगा। ठीक, विकारी हो जाएगा। नहीं आए, आना क्रिया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? अविकारी शब्द। ठीक है, इसीलिए अविकारी शब्द। और ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, है ना? कि भाई जो कि जोड़ने का काम करता है। समझ में आ गई इतनी बात? वेरी गुड, बेहतरीन। 66% बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, 66% बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं, इसीलिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चले,
अगले प्रश्न पर। और ये हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों अभी? ये कौन सा चल रहा है हमारा? ये चल रहा है पद परिचय के अंतर्गत विकारी और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम लोगों ने वाक्य क्लियर किया, फिर वाच्य क्लियर किया, अब उसके बाद में हम लोग वाच्य ये पद परिचय के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा जरा ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, क्या आपको इसका सही उत्तर करना आ रहा है बच्चों? निम्नलिखित में विकारी शब्द है, और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस, अगर ये व्याकरण के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे 10 जो प्रश्न आने वाले होते हैं व्याकरण के, वो सारे 10 टॉपिक आज की क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में विकारी शब्द बताइए। अब तो देखिए आपको करना आ रहा है, आ रहा है ना? विकारी अविकारी समझ में आ गया ना बच्चों? अगर ध्यान से, शिद्दत से, लगन के साथ में चीजों को सुनते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। तो कह रहे कि विकारी शब्द में लड़का, राम, अच्छा, या यहाँ और, अब देखिए और भी लगा हुआ मिल गया है ना, तो इसमें हमारा यहाँ भी लगा हुआ मिल गया, तो ये तो हमारे इसमें हमारा, और किताब तो हो जाएगा विकारी शब्द। कौन सा इसमें जो हमारा मतलब ऐसा जोड़ा है जो पूरा पूरा विकारी शब्द का है? तो इसमें देखिए किताब तो विकारी है, बाकी ये दोनों अविकारी हैं, तो ये तो नहीं होगा। इसीलिए लेकिन, तथा ये हमारे अविकारी शब्द का है। ठीक है बेटा, ये हमारे अविकारी शब्द का है। ठीक है, ये तीनों। और हमसे तो बेटा विकारी पूछा है ना, ये हमसे तो विकारी पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का, राम, अच्छा। लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। राम क्या है? संज्ञा शब्द है। और अच्छा क्या है? विशेषण। ठीक, क्लियर? विकारी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। एक आज मैंने बच्चे का कमेंट पढ़ा था, वो कह रही थी मैम मैं ना आपसे बहुत लंबे समय से पढ़ रही थी, और आज जब मैंने आपकी सुबह 10 बजे वाली क्लास की गद्य पद्य साहित्य के इतिहास की प्रश्नों की, जिसमें हम लोगों ने पूरे 103 प्रश्न किए थे, और वो कह रही थी, उसका कहना था कि मैम अगर आप मेरी कमेंट को पढ़ रही हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरा पूरा एक एक प्रश्न सही था। आपके बोलने से पहले मुझे ये सारी रचनाएं कंठस्थ थी, मुझे पता था कि हमारी मैम अब क्या बोलने वाली हैं। और सच बताऊं, उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं दिल से ये बात जानती हूँ, है ना, कि जो भी बच्चा मेरे साथ में प्रॉपर लगा है ना, उसको मेरे बोलने से पहले मेरी रचनाएं उसको क्लियर होंगी, है ना, वो आगे आगे बोलेगा। और एक एक शिक्षक को खुशी तब मिलती है ना, जब उसका विद्यार्थी उससे पहले जवाब करने लगता है ना, तो एक दिली खुशी मिलती है। बच्चा फिर टीचर ना आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन नहीं करेगा, लेकिन हाँ, उसको दिली खुशी मिलती है कि हमारा विद्यार्थी इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। और मैं सच बताऊं, मैंने जब उस कमेंट को आज ही पढ़ा, जब मैं क्लास ओवर करने के बाद मैंने उस मतलब देखा उसमें, ठीक है, कुछ रिसेंट के कमेंट्स में, क्योंकि मेरी आदत है, मैं देखती जरूर हूँ, ठीक है, और मैंने देखा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बट उसका मुझे नाम नहीं याद है बेटा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा था देख करके। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 10। क्या कह रहा है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अब रेखांकित शब्द क्या है? दिल्ली। रेखांकित शब्द क्या है? दिल्ली। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये रेखांकित शब्द कैसा है? ये संज्ञा है, संज्ञा या मतलब या विशेषण है, या फिर बच्चों कर्म है, या क्रिया विशेषण है। ठीक, तो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे होता कि जाएगा क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताता कि भाई दौड़ मतलब कैसे जाएगा, तेज जाएगा, धीरे जाएगा, है ना, तो तेज धीरे इस तरीके से होता, तब क्रिया विशेषण होता। तो क्रिया विशेषण तो नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, है ना, और विशेषण भी नहीं होगा। दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है ना, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञा हो जाएगा। और पेपर में ना पद परिचय से एक ना एक प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा। वेरी गुड, है ना, संज्ञा शब्द। सर पानी, ठीक है, ओके, संज्ञा शब्द हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चले बेटा, आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब कितने टॉपिक हम लोगों ने कर लिए? वाक्य का कर लिया, वाच्य कर लिया, पद परिचय भी हो गया। अब कौन सा अगला टॉपिक आना चाहिए बताएंगे एक बार फटाफट से सारे बच्चे। सो भाई वेलकम करिए इसका,
और हमारा नया टॉपिक हमारे व्याकरण का आ चुका है और इन 5 दिनों की तैयारी में प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। ओके, तो अब मेरे साथ में आ चुका है समास। ठीक है, आज आज का जो शेड्यूल था ना, वो सुबह 10 बजे हिंदी की क्लास हुई थी, शाम को 4 बजे सर ने, शिवम सर ने क्लास ली थी। ठीक है, उसको चेक करिएगा कौन सी ली थी। और आज शाम को 6 बजे से हम लोग ये व्याकरण की क्लास कर रहे हैं। ठीक, तो हमसे कह रहा है समास।